अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, यानी कि हमल में अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो किन कंडीशंस में आपको इलाज करवाना है और किन कंडीशंस में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसमें स्मेल आने लगती है, कलर पीला सा हो जाता है। इसमें डॉक्टर मेडिसिन खाने के लिए कम और वजाइना में लगाने के लिए देते हैं ज़्यादातर। तो एक औरत जैसे ही हामला होती है उसकी बॉडी में हार्मोन चेंज होने लग जाते हैं। हमल के अंदर डिस्चार्ज आम रूटीन से ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यूट्रस का साइज़ वक्तन फ़वक्तन बढ़ रहा होता है। ब्लड फ्लू भी यूट्रस की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इससे फिजियोलॉजिकल एक नॉर्मल डिस्चार्ज हो जाता है। और अब नॉर्मल डिस्चार्ज में आपको स्मेल नहीं आएगी, इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा नहीं होगा, कोई ख़ारिश वगैरह नहीं होगी, पेल्विस में आपको पेन नहीं होगा, बुखार भी नहीं होगा या ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब प्रेगनेंसी में चूँकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम हो जाती है हर औरत की, ये कुदरती तौर पर, तो ऐसी सूरत में वजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है। तो बाज़-औक़ात जो इन्फेक्शन के चांस इतने बढ़ जाते हैं कि साथ ही वजाइना से डिस्चार्ज शुरू होता है और स्मेल भी आने लग जाती है। ख़ारिश होने लग जाती है, बार-बार पेशाब आ रहा होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने लग जाता है और इन्फेक्शन में आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है, कमर में पेन हो सकती है, टाँगों में पेन हो सकती है। तो ये इन्फेक्शन और इसमें जो स्मेल आएगी ये आपको दूर से ही आ जाएगी, पता चलेगा आपको खुद को स्मेल आएगी। तो ये आपको इन्फेक्शन की अलामात है। इन सूरतों में फ़ौरी आपको इलाज करवाना है, फ़ौरी आपको चेकअप करवाना है। ये इन्फेक्शन जो है ये आपके लिए ख़तरे का बायस भी बन सकता है। अब आपकी डॉक्टर सबसे पहले आपका मुआयना करती है, कन्फर्म करती है कि डिस्चार्ज में इन्फेक्शन है या नहीं। अब होता ये है कि अगर इन्फेक्शन लंबे अरसे तक रहे तो वजाइना से पेल्विस और फिर यूट्रस तक पहुंच जाता है और बच्चे की पानी की थैली को कमज़ोर करके लीक भी कर सकता है। इस इन्फेक्शन से पानी की थैली फट भी सकती है या फिर वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, बच्चा डिलीवर हो जाता है टाइम से पहले। अगर ये इन्फेक्शन लंबे अरसे तक रहता है तो ये इन्फेक्शन आपके बच्चे को भी हो सकता है, जो कि डिलीवरी होने के बाद बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन रहेगा, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन से बच्चा बीमार हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स को वक्त से पहले दर्दें लग के डिलीवरी हो जाती है, तो फिर जब बाद में उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनको गंदा पानी चलता रहा है और उन्होंने इलाज नहीं करवाया, उन्होंने चेकअप नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं। तो ये जो पानी पड़ना है, अगर हमल आपको ना भी हो तो भी आपको हमल के बगैर भी इन्फेक्शन अगर हुआ है तो आपको फ़ौरी इलाज करवाना चाहिए। ये एक इम्यूनिटी सिस्टम को कम करता है, औरत को अंदर से कमज़ोर करता है, औरत की बच्चेदानी को कमज़ोर करता है, औरत को टाइम से पहले बूढ़ा कर देता है ये इन्फेक्शन जो है। क्योंकि इसने पेल्विस पे जाना है, हड्डियों को लगना है, यूट्रस में लगना है, बैक में दर्द कर देता है, कमर के हिस्सों में इन्फेक्शन जब होता है तो जब ज़्यादा ही ये हद से बढ़ जाता है तो फिर एंड में जाकर इससे बुखार होता है। हल्के इन्फेक्शन में बुखार नहीं होता। हल्के इन्फेक्शन की अलामात में सबसे पहले आपको स्मेल आएगी, सेकंड में आपको ख़ारिश शुरू हो जाएगी, थर्ड में आपको बार-बार पेशाब आएगा, तो फोर्थ में जाके आपको दर्द स्टार्ट होगी। फिर कुछ दिन दर्द रहने के बाद फिर आपको बुखार होने लग जाएगा। जब आपको बुखार होने लग गया तो आप समझ लें कि आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब बुखार वैसे भी हो सकता है, बुखार हुआ है तो आप बुखार को कन्फर्म करें, क्या मुझे पानी तो नहीं चल रहा? फ़ौरी से आप अपना चेकअप करवाएं। हमल के दौरान तो मस्ट है, क्योंकि आपके ना बच्चे को नुकसान हो ना आपको नुकसान हो। और वीकनेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती है, साफ़ सुथरा ना रहने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमल के दौरान आपको फ़ौरी उठ के हम बिस्तरी के बाद फ़ौरी वाशअप होना चाहिए और वैसे भी आपको डिटॉल वगैरह पानी में डाल के वो इस्तेमाल करना चाहिए खुद को साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।